देखो यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो नियम है ना, वो कहता क्या है वो हम लोग को समझना है। ठीक है, देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक दर्पण लेना होगा। क्या लेना होगा? दर्पन और कांच दोनों में अंतर ये है कि ये कांच है और कांच को हम इस पार से इस पार देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। लेकिन दर्पण होगा क्या कि अगर इसके पीछे हम या तो पेंट कर दें या तो कोई कवर लगा दें मोटा गत्ता, तब हमको क्या आर पार दिख जाएगा? दिखेगा खुद को देखना। तो इसका मतलब है कि सबसे हमको इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या उठाना होगा? एक दर्पण, चाहे वो समतल हो या कोई एक दर्पण, कॉमन कोई भी दर्पण। ठीक है, इस दर्पण को हम आराम से क्या किए हैं? पेंट कर दिए हैं। और इसको फिजिक्स की भाषा में पेंट को कहते हैं रजतित कर देना। क्या कहते हैं? रजतित। और इसमें एक ये होता है, क्या होता है, इसको केमिकल आता है, यानी कि पेंट होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रो। इससे भी पेंट कर सकते हो, जो आराम से इसको सुरक्षा देगा, ये जल्दी उखड़ेगा नहीं और इसे आराम से दर्पण बनाने की क्षमता रखते हैं। अब देखो हम कर रहे हैं क्या कि हम एक जगह से लाइट लिए और इस लाइट को हम किसी एक बिंदु पे हम डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी एक बिंदु पर डाल रहे हैं। तो ये एक जगह से जब कोई किरण आती है तो किसी स्थान पे पड़ती है, तो ये स्थान एक मान लिया हम लोग, ठीक है ना। तो जो आती हुई किरणें होती है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। बताओ आपतित किरण क्या है? किसी स्थान से आती हुई किरणों को क्या कहते हैं? आपतित। अब अगर ये किरण किसी स्थान पे पड़ेगा तो ये समतल है, तो समतल है भाई, ये तो वापस चले जाएगा ना किसी और। तो ये आती हुई किरणें थी, तो आपतित। ये परावर्तित किरण है क्योंकि ये वापस चलेगी, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। बताओ दोनों का परिभाषा फास्ट। आती हुई किरणों के समूह को आपतित किरण, और किसी स्थल पे या स्थान पे पड़ने के बाद वो दूसरी दिशा में वापस चले जाओ, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। दोनों समझ में आ गए? अब देखो इस बिंदु को हम नाम दे देंगे आपतन बिंदु। को नाम देंगे आपतन। जल्दी बताओ कौन बिंदु? जिस बिंदु पे किरण पड़े उसे आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर, यानी कि कोई एक दर्पण पर किसी बिंदु पर आती हुई किरणें पढ़ के वापस किसी और दिशा में चले जाए, वैसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब अगर हम इस पे हम एक रेखा बना दें काल्पनिक, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? तो जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच में जो आपतन बिंदु है, उस बिंदु को हम क्या डाल दिए हैं? लंब। इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। कोई दिक्कत है? अभी तक क्या क्या सीखे? पहला क्या किए? समतल दर्पण लिए, दर्पण जो भी है एक जगह हम बना लिए, उस जगह पे हम कोई किरण को डाल दिए और वो वापस किसी और चले गया। जब आई हुई किरण थी तो उसे बोलेंगे आपतित, चली गई तो उसे परावर्तित। जो बिंदु पे हम डाले थे उसे आपतन बिंदु। वहाँ एगो एंगल ये डाल दिए, क्या 90 डिग्री का एंगल, यानी कि एक लंब डाल दिए। सीधा रेखा को क्या कहते हैं? लंब। और इस लंब को क्या कहेंगे? कभी कभी खाली लंबे लिखा होता है। खाली क्या लिखा होता? समझ में आ गया? अब होता क्या है इसमें? अब देखो एक लंब और आपतित किरण दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल, यानी कि कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट एंगल। इसको कोण आई से दिखाते हैं। कोण आई से। बताओ तो पूछेगा कि ये कोण जो है, इस कोण को क्या नाम देंगे? तो ये आपतित किरण था, तो इसके बदले में जो कोण आया तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन। उसी तरह ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? परावर्तन कोण। परावर्तन। डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? फिर एक बार समझ लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसे परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसे परावर्तन को रिफ्लेक्ट नाम से जानते हैं, तो इसको बोलेंगे कोण आर। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो किरण जैसे एक जगह पे है, एक किरण हम इसको 60 डिग्री पे डाले हैं, वापस उसी दिशा में 60 डिग्री पे जाएगी। कितना डिग्री पे? ये कितना डिग्री पे जाएगी? 60 डिग्री। तो कोण जो आई है, कोण आर है, तो ये कोण आई बराबर कोण आर।
समझ में आ गया? यही है परावर्तन का नियम, खत्म करना। ठीक है, किसी को डाउट है? अब इसको हम लोग लिख के दिखाएंगे तो पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। कितने नियम है? अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला चीज को हम लोग लिखेंगे कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण दोनों क्या है? बराबर। कोण आई इक्वल कोण, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला रूल ठीक है सबको? दूसरा देख, दूसरा नियम इसका कहता है किसी एक बिंदु पर स्थित आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब सब एक ही जगह स्थित है। सब एक ही जगह स्थित। क्या क्या? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन कोण, आपतन बिंदु और क्या हो गया? अभिलंब, अभिलंब, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सभी एक ही जगह। सभी क्या है? एक जगह है। हो गया नियम खत्म। समझ में आ गया? याद हो गया? बताओ, कोण आई बराबर कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर ये आती हुई किरणें 60 डिग्री पे जाएगी कितना डिग्री पे? 60 डिग्री 30 डिग्री पे है तो 30। समझ में आ गया? इसी को हम बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक नियम और किसी को किताब में बड़ा फैला के लिखा है। बताओ, ये कहने वाला बात है कौन? मास्टर पढ़ा रहा है, बोर्ड है छतियोना में, मार्कर है अररिया में, स्कूल है वहाँ बागेश्वरी में, जायज है? अरे ये तीनों चीज़ एक जगह होगा ना, जब हम कौन बना रहे हैं तीनों क्या होगा? एक जगह होगा। इसीलिए इसको कहने की बातें नहीं है, ये तो हम सीख लिए। अब उनको कोई बोलेगा कि नियम बताओ, उसको पकड़ के लाएंगे, बैठाएंगे और बढ़िया से इसको छाप के दिखा देंगे। नहीं दिखा दोगे इसको? इसी को परिभाषित करके घर से लाना है। क्या क्या? पहला चीज क्या क्या लाओगे कि कौन? देखो, आपतन बिंदु, आपतन एक ही पूछेगा। दूसरा अभिलंब, इसको तुम लोग बना के लाना है। तीसरा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और चौथा उसी से किरण और कोण आई, कोण आई, आई और कोण। ठीक है, थोड़ा सा दूर चले जाओ वीडियो लेके, एक पूरा के साथ लेते हैं अलग से शॉर्ट कट। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत है किसी को? अब एक साथ अगर बोलने की बात आए कि बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आराम से बता सकते हो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन? कोण आई यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तीनों एक ही समतल पे स्थित है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। हो गया परावर्तन का नियम समाप्त। समझ में आ गया?